हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अभी हाल ही में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ में पेपर का आयोजन होता है। ये जो पेपर होता है वो अलग अलग पदों के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग पदों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पदों के लिए लिखित पेपर होता है। ये जो पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आप बोलोगे कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडियन जीके। ठीक है, छत्तीसगढ़ और इंडियन जीके दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुआ क्या इसमें, जब इस क्वेश्चन पेपर को हमने अचानक से देखा तो बोला अरे यार ये क्या, क्वेश्चन पेपर हमारे पास पहुंचा तो हमने देखा अरे ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो देखा उसमें कि छत्तीसगढ़ के कितने क्वेश्चन और इंडियन जीके के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, आप ये बताइए। आप बोलोगे आप तो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप प्रयोगशाला की बातें कर रहे हो। चलिए हम ये बताते हैं कि जो प्रयोगशाला का पेपर हुआ हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जाम के लिए, जो हमने पढ़ाई की है उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सोचने दीजिए कितने क्वेश्चन। आप बोलोगे बहुत ज़्यादा आएगा, तो 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। 40 से 50 क्वेश्चन, हम लैब की बात करें प्रयोगशाला एग्जाम के लिए, कितना क्वेश्चन? 40-50 क्वेश्चन से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आप गलत हो गए। जब इस पेपर को हमने देखा तो यहाँ हम अचंभा हो गए, अरे यार ये अचानक हो क्या गया है, सारा क्वेश्चन हमारे पेपर से जो हमने पढ़ा है वही सारा क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा कैसे। आप बोलोगे सर झूठ बोलो, सर प्रूफ दो कि आपके ही पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। हम प्रूफ देंगे, प्रूफ के साथ हम बातें करने वाले हैं। चलिए हुआ क्या, तो हमने छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को पहले देखा कि चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़। हमारे एमसीक्यूज में हो चुके हैं, थ्योरी में भी हमने करा है। देखते हैं छत्तीसगढ़ से कितने क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ से हमने देखा तो 50 प्लस क्वेश्चन, लगभग 52 क्वेश्चन हमारे जो हमने पढ़ाए थे, लगभग 50 से 52 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से मिल गए। सोचो आप कहाँ बोल रहे थे कि टोटल 100 क्वेश्चन में हम यहाँ केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अभी इंडियन जीके पे आए ही नहीं। और इंडियन जीके को हमने चेक भी नहीं किया कितने क्वेश्चन हमारे फंस गए। जब हमने यहाँ पे देखा इतने सारे क्वेश्चन कैसे फंस सकते हैं, फिर मैं तुरंत अपने क्लासेस को देखना स्टार्ट किया, जो पीडीएफ था वो पीडीएफ को देखना स्टार्ट किया। यार सच में हमने इसको पढ़ाया है और इतने क्वेश्चन कैसे आ गए। आप खुद सोचो कि केवल और केवल छत्तीसगढ़ में लगभग 60-65 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, उसमें से 50 क्वेश्चन हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए थे वहां से आ गए। सबूत भी देंगे आपको इसका। ठीक है, एक क्या होता है, तो अभी एक स्टूडेंट एक मैसेज भी करते हैं। ठीक है, आई थिंक उनका नाम दीपक था। दीपक वो टेस्ट ज्वाइन किए थे, जो हमारा अभी टेस्ट चल रहा था वो टेस्ट ज्वाइन किए थे। टेस्ट तो उन्होंने क्या बोला कि सर हम आपने जो पढ़ाया था वो सारी हमने एमसीक्यूज की सारी क्लासेस और थ्योरी की सारी क्लासेस जितने भी थी सारी हमने अटेंड की। हमारे पास टाइम कम रहता है, हम जॉब करते हैं, उसके अलावा हमने केवल और केवल सीजी पुलिस के लिए इतना ही तैयारी किया है कि एमसीक्यूज क्लास और थ्योरी क्लास इतना ही अटेंड किया है। जो ये पेपर हुआ ये वाहन चालक के पद पर उन्होंने शायद फॉर्म भरा था और उनके कितने मार्क्स आए हैं, आप सोचो कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। उनके कितने मार्क्स आते हैं पता है? 91 मार्क्स। सोचो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 91 नंबर, कितना मैटर करता है। हाँ, यहाँ पे पदों की संख्या शायद कम थी, आई थिंक यहाँ 12 से 15 पद के आसपास थे, फिर भी 91 नंबर जो एक पुलिस का तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो ला रहा है, और केवल एमसीक्यूज और थ्योरी को देख के सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। मैं तो अभी आपको बोलता हूँ कि हम केवल पुलिस की तैयारी करते हैं, यहाँ पे हमने प्रयोगशाला के लिए कभी तैयारी ही नहीं की, ना तो कभी कोई क्लास लिया। उसके बावजूद उस स्टूडेंट ने कितना नंबर लाया? 91 नंबर। चलिए हम देखते हैं जो क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन के बारे में, और हमने जो पढ़ाया है आपको आखिर उसका प्रूफ भी तो आपको चाहिए। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद कौन संभालता है? आप बोलोगे कौन संभालेगा? मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्यपाल, राज्य पुलिस प्रमुख। अब आपको लगेगा अरे यार ये मुझे समझ में नहीं आया। चलो देखो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे हमने समझाया था अपनी थ्योरी क्लास में। पुलिस एवं जेल व्यवस्था में आपको बताया कि प्रशासनिक जो प्रमुख होता है डीजीपी होती है, पुलिस महानिदेशक होता है। कौन? तो पुलिस का, राज्य का जो प्रमुख होता है। कौन? राज्य का जो प्रमुख होता है, पुलिस प्रमुख वही संभालता है। देख लो यहाँ ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है।
डीजीपी, डीजीपी के नीचे आईजीपी, फिर जिले में एसपी रहते हैं, अनुविभाग में डीएसपी होते हैं, थाना में टीआई होता है, उप थाना में एसआई होता है, चौकी में जो पुलिस रहते हैं, कांस्टेबल रहते हैं, हेड कांस्टेबल ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो ये हमने थ्योरी में समझाया, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया, आपने पढ़ा होगा, एग्जाम दिया होगा तो आपसे बन गया होगा। उसके बाद देखिए ये स्लाइड, एक स्लाइड ये देखिए एमसीक्यूज की, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई, ये हमने क्वेश्चन दिया था और उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो किस छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी का संबंध जय स्तंभ से है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे हनुमान सिंह, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर और रविशंकर शुक्ल। आप बोलोगे क्या मतलब जय स्तंभ का संबंध किसके है? देखो यहाँ पे हमने समझाया था, सोना खान बड़ौदाबाजार के वहाँ के जमींदार, फिर उसके बाद माखन व्यापारी, ऐसे करके हमने यहाँ समझाया था सब। कैप्टन स्मिथ ने उनको क्या किया था, तो अरेस्ट किया था 1856 में, रायपुर में थे, सुरंग बना के वो भाग गए थे 2 दिसंबर 1857 को। फिर 10 दिसंबर को उनको 2 दिसंबर को उनको क्या हुआ था, पकड़ा गया था। 10 दिसंबर को उनको फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे? जयस्तंभ चौक में। कहाँ पे? रायपुर के जयस्तंभ चौक में। देखिए यहाँ पे हमने आपको ये बताया था, ये देखिए ये बताया जयस्तंभ चौक में क्या किसको फांसी दी गई, वीर नारायण सिंह को। किसको? वीर नारायण सिंह को। देखिए ये बन गया क्वेश्चन। अगर आपने सारी चीजें, इसीलिए जो क्वेश्चन बताया जाता था उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता था कि यहां से क्वेश्चन नहीं बना तो यहां से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। मैं हमेशा आपको यही बोलता था, बनेगा क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, नहीं बना तो इसके यहां से अंदर से बनेगा, इससे भी नहीं बना तो इससे बाहर से नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो किसी से नहीं बनेगा वो। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, आपने देख लिया। देखिए वीर नारायण सिंह के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन, जयस्तंभ चौक का मतलब समझ में आ गया। यही देखिए फिर एक और क्वेश्चन, किस वर्ष में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी? यही क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे देखा है ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कब फांसी दी गई, सेम ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ से ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कब फांसी दी गई, हमने देखा था। देखिए कब फांसी दी गई, 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। देखिए आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 10 दिसंबर 1857, एक ही स्लाइड। देखिए एक स्लाइड के भी इस लाइन से भी क्वेश्चन, इस लाइन से भी क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? एक स्टूडेंट का एक दिन कॉल आता है, बोलते हैं सर आपको पता कैसे चल जाता है कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसी टाइप का क्वेश्चन आएगा? तो मैंने बोला दोस्त मुझे 1 साल 2 साल 4 साल का अनुभव नहीं है, मुझ पे कम से कम 7 से 8 साल का अनुभव है इस फील्ड का। कि हाँ जब हमने तैयारी करना स्टार्ट किया था, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम जब से तैयारी कर रहे हैं तब से हमें ये पता रखना था कि कैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका अनुभव है। हम कोई ज्योतिष नहीं है जो आपको बता देंगे कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, देखिए 2 लाइन में 2 क्वेश्चन और देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अब बताएं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। देखिए इसके ऑप्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमने दिया था, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। बोलोगे सेम क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है। बोलोगे क्या बात है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन सेम, ये भी क्वेश्चन सेम, दोनों सेम है। इसके देखिए ये ऑप्शन, सामने वाला जिसने पेपर लिया वो गलती कर दिया, लेकिन हम गलती यहाँ पे नहीं की। देखिए यहाँ पे वो राष्ट्रीय उद्यान दे दिया, नेशनल पार्क दे दिया, लेकिन हमने यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य दिए। ये जो क्वेश्चन है ये विलोपित हो जाएगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि सेम क्वेश्चन जो उसने दिया था वही क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज में सॉल्व किया है। सबसे बड़ा तमोर पिंगला, सबसे छोटा बादल खोल और सीता नदी प्राचीन 1974 में बना था। सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अगर आपने क्लास देखा होगा तो। ये देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई, वही स्लाइड जो अभी हमने पहले दिखाई थी। कौन? वीर नारायण सिंह। एक स्लाइड से 3 क्वेश्चन, कितनी बड़ी बात होती है। अगर मैं एमसीक्यू जो वहां पे करा रहा हूं, एक स्लाइड से 3 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाना, किसी से भी पूछना आप। देखिए आगे, छत्तीसगढ़ का आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश से पृथककरण, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, पृथककरण या फिर अलग राज्य के रूप में कब गठन हुआ था, किस वर्ष गठन हुआ था?
यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था, तो आप यहाँ पे पूरा हमने एक्सप्लेन किया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, लोकसभा में कब आता है, राज्यसभा में कब जाता है और बनता कब है, सारा चीज। फिर प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन, सब कुछ एक्सप्लेन किया। कब, 2000। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे केवल और केवल आपको प्रूफ दूंगा। जलवायु का अधिकांश हिस्सा कौन सा होता है, बताइए। यहाँ पे लिखा गया है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्ण। ऐसे क्वेश्चन आप देखते बस जाइए। छत्तीसगढ़ के विविध भागों में सर्दी किस महीने आती है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया वहां पे। यहाँ पे देखिए ठंड कब, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से फरवरी। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन वहां पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शन में सेम, ऐसे हो सकता है। हमने एक्सप्लेन किया है दोस्त। यही स्लाइड में अभी और आपको आगे ले चलूंगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया था जलवायु का हिस्सा, ये पहला क्वेश्चन और यहीं पे ठंड वाला भी क्वेश्चन। मतलब एक स्लाइड से दो क्वेश्चन, मतलब आप 2 स्लाइड कर लेते, 5 क्वेश्चन आपके 2 ही स्लाइड में ही बन गए। आगे भी देखिए, आगे देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ में वर्षा कितने महीनों तक चलती है, कितने महीने तक, तो बोलोगे कितने महीने, ठंड 4 महीने, गर्मी 4 महीने, तो सीधी सी बात है वर्षा भी 4 महीने चलेगी, 4 महीने, है ना। जून, 15 जून के बाद आप गिनोगे 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, केवल 4 महीने, 4 महीने। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े आदिवासी समुदाय कौन सा है, गोंड, बैगा, उरांव या फिर भील, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने लिखा है जनसंख्या आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कौन सी, गोंड। यहाँ पे आपने देखा 56%, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखिए जल्दी जल्दी, छत्तीसगढ़ का कौन सा पारंपरिक हथकरघा उत्पाद सबसे प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी, चंदेरी, कोसा, पटोला। यहाँ पे कोसा, कोसा कहाँ से, कीट से मिलता है। और कोसा में हम क्या बनाएंगे, सीधी बात कपड़ा ही बनाएंगे, तो कोसा ही तो होगा, कोसा, कोसा यहाँ पे हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में महाभारत के अवशेष मिले हैं, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर और धमतरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रतनपुर, बिलासपुर के आसपास आएगा, ताम्रध्वज की राजधानी। फिर आरंग का ताम्र पत्र प्राप्त होता है कहाँ से, तो आरंग, रायपुर से, रायपुर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखते बजाइए। छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य पारंपरिक नृत्य कौन सा है, देखिए यहाँ पे हमने बताया है किसके बारे में, कौन सा नृत्य, राउत। यहाँ पे आप देखेंगे गरबा, गरबा तो यहाँ का है नहीं, गुजरात का है। फिर उसके बाद कालबोलिया क्या है, फिर पंडवानी है, पंडवानी गीत होता है, राउत नाचा। ये भोरम देव मंदिर को किसके नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, फिर छत्तीसगढ़ का कोणार्क। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं और इसे ही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, देखिए किस मंदिर को छत्तीसगढ़ खजुराहो, भोरम देव को, भोरम देव को छत्तीसगढ़ खजुराहो। अभी आपने देख लिया किस मंदिर को, तो छत्तीसगढ़ खजुराहो, भोरम मंदिर को। देखिए सेम क्वेश्चन, आगे बस देखते जाइए। संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है, देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना एवं प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पे, क्या इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय 1956 में बना, वीरेंद्र यहाँ इन्होंने बनवाया था। एकदम सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रायपुर शहर की स्थापना किसने की, रामचंद्र, राघवेंद्र, राजा ब्रह्मदेव, राजा मदन सिंह। यहाँ पे आप देख सकते हैं रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, सारी चीजें ब्रह्मदेव। देखिए आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा हो। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है सारा चीजों के बारे में। अगर आपको लगे कि सर आप क्या पता बाद में किए हो, तो आप जाके देख लेना 4 महीने 5 महीने पुराना वीडियो, और अभी जो कल का पेपर हुआ है, सॉरी कल का नहीं, ये 2 से 3 दिन पहले का पेपर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया ही 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल बताइए कितना, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है सारा चीज। कब, तो बोलोगे कितना क्षेत्रफल, 135 191, लेकिन यहाँ पे 135 194 है, तो आपको याद रखना है 135 191, ये आपको याद रखना है। ये नहीं दिया तो 194, 192 देगा वो भी चलेगा, 193 देगा वो भी चलेगा, 194 देगा वो भी चलेगा, ठीक है। उसके आसपास ये था, ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मील ऐसे करके है, तो वर्ग किलोमीटर में होगा, ये आपको याद रखना था।
देखिए अब देखते जाइए, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अभी आप सोच सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले दिया था। देखिए सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, सेम क्वेश्चन है। देखिए अजीत जोगी। आगे भी देखिए आप, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सेम क्वेश्चन। आप यकीन भी आपको नहीं हो रहा होगा, सर ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपको लग रहा हो कि झूठी बातें हैं तो आप टॉपिक पे जाना। जैसे इसका जो टॉपिक है वो किसमें, तो ये है विधायिका वाले में, ठीक है। विधायिका जो टॉपिक होगा एमसीक्यूज का, उस पर आप जाके देख लेना। आगे आइए, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन, रायपुर, चित्रकूट, दुर्ग, कोरबा। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है चित्रकूट के बारे में, चित्रकूट राइट आंसर। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा फसल सबसे अधिक उत्पादित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख फसल चावल, ये तो आपको पता ही होगा। फिर छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, ये चीज यहाँ पे हमने बताया था कि किसको, तो सुंदरलाल शर्मा जी को। सुंदरलाल शर्मा जी जब देखिए, जब गांधी जी को आना रहता है उसके पहले उनका जो पर्पस होता है वो अछूतोद्धार रहता है। वो क्यों आते हैं, अछूत का उद्धार करेंगे। लेकिन सुंदरलाल शर्मा जी जो रहते हैं पहले से ही क्या कर देते हैं, उनको मंदिर में, राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिला देते हैं, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाना था उनको, ठीक है। जब दिला देते हैं तो इस वजह से इनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। किसको, सुंदरलाल शर्मा जी को। यहाँ पे हमने बताया था आपको। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस वन में साल के पेड़ों का विस्तार सबसे अधिक है, किस वन में। देखिए यहाँ पे हमने बताया साल, बस्तर का राजकीय, बस्तर का सालद्वीप, बस्तर को सालद्वीप कहा जाता है। सेम देखते बस जाइए आप, छत्तीसगढ़ में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया है, किसका, यहाँ पे हमने बताया गुरु घासीदास का नाम संजय गांधी के नाम पे। देखते जाइए, छत्तीसगढ़ के किस वन में हाथियों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा। हाथियों के बारे में हम एक्सप्लेन किया था, कहाँ, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, कहाँ, कोरबा में। हाथी कहाँ से आते हैं, झारखंड से आते हैं, सारा चीज हमने बताया था। ये देखिए झारखंड से हाथी आए हैं, यहाँ पे लेमेरू, कोरबा एलिफेंट रिजर्व है, एक्सप्लेन किया था। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने सारी चीजें अच्छे से देखी होगी तो आपको लग रहा होगा हाँ सर सही बोल रहे हो। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कहाँ पे है, तो हमने फिर बताया। देखिए अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। तो हमने देखा अचानकमार कहाँ पे, मुंगेली बिलासपुर के पास में यह है, यहाँ पे। ये यहाँ पे मुंगेली नहीं था, बिलासपुर राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा की कुल सीट 90, विधानसभा में कुल कितने सदस्य, 90। सेम क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ, भिलाई ही तो है, एक ही तो है। देखिए ये स्लाइड, ये जो स्लाइड है इस्पात संयंत्र के बारे में, भिलाई, ये को पहला आपको मिल गया। दूसरा भी एक और क्वेश्चन आएगा इसी भिलाई से, किसके अधीन है, तो देखिए यही स्लाइड में 2 क्वेश्चन सेल के अधीन है। 2 क्वेश्चन एक स्लाइड से बन गए थे, सोचिए। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, किसका, कोयले का। देखिए किसका सर्वाधिक भंडार है या फिर उत्पादन होता है, कोयले का। बस आप देखते जाइए। एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी नहीं पता। यहाँ पे तो देखिए बाल्को संयंत्र में क्या मुख्य अयस्क है, तो बोलोगे क्या, बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या, एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं, बॉक्साइड से ही तो एल्यूमिनियम बनता है। कौन करता है, बाल्को बनाता है, ये देखो बाल्को। आप देखते बस जाइए, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन किस स्थान पर होता है, बोलोगे कहाँ पे, ये सेंट्रल में होता है। सेंट्रल में जो भी आपको दिख गया, जैसे रायपुर, दुर्ग, बालोद और कोरबा, ये भी सेंट्रल में नहीं है, ये भी सेंट्रल में नहीं है। दुर्ग में होता था लेकिन अभी इसमें बंद हो गया है, तो ये हो जाएगा रायपुर राइट आंसर। यहाँ पे बड़ौदा बाजार होता है, बड़ौदा बाजार राइट आंसर होता है। बड़ौदा बाजार नहीं है, बड़ौदा बाजार के पास में ही रायपुर है, रायपुर को आप राइट कर सकते हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र किस कंपनी द्वारा संचालित है, किसके द्वारा संचालित है, देखते तो जाइए, ये सेल है, सेल। छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, बताइए कौन, सिलतरा सबसे बड़ा, उरला बहुत ज्यादा जॉब पहला, ये सब कुछ रायपुर क्षेत्र में है, ज्यादातर रायपुर क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ में कौन सी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख है, का क्या है ऊर्जा उत्पादन का, तो बोलोगे कोयला। देखिए यहाँ पे हमने बताया ऊर्जा की राजधानी किसे, तो कोरबा को बोला जाता है, ठीक है। कोरबा में क्या होता है, कोयला निकलता है, कोयले से क्या बनती है, बिजली बनती है, तभी तो ऊर्जा मिलेगी, बिजली को तो हम ऊर्जा बोलते हैं।
देखिए यहाँ पे हमने बताया भी है, ये कोयला होता है, कोयला एनटीपीसी में आता है, एनटीपीसी से बिजली बना देता है। देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है, आपने देखा होगा तो आपको समझ में। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बता दीजिए क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, चूना पत्थर का। फिर यहाँ पे हमने बोला कि हाँ चलिए देखिए, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, जसपुर और कवर्धा। अब बोलोगे यार ये चूना पत्थर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये वाले क्षेत्र में कोयला, ये वाले क्षेत्र में चूना, सॉरी बॉक्साइट, यहाँ वाले क्षेत्र में बोलोगे चूना पत्थर। देखो बीच में क्या है, तो बोलोगे राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, जसपुर और कवर्धा, इन्हीं में से आएगा। बीच में क्या है, तो राजनांदगांव आएगा, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, रुद्री जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ था। देखिए रुद्री बैराज कहाँ, महानदी परियोजना के अंतर्गत आता है, देख सकते हैं, ये राइट आंसर। हसदेव बांगो बांध किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, ये देखिए हसदेव नदी पर। देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ बताया था, रविशंकर बांध किस पे, महानदी पे, सिकासार पैरी, खूटा खारंग, बांगो हसदेव नदी पे। उसके बाद यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि अधिकतम बांस की खेती कहाँ पे होती है। फिर उसके बाद बायोफ्यूल हमने बताया ही था, गन्ने को जला, जब गन्ना वो हो जाता है, गन्ने का रस निकाल लेते हैं, फिर गन्ने से बायोफ्यूल बनाते हैं। तो अभी इसको पूरा जो इसको क्वेश्चन है कहाँ पे पढ़ाया गया है, वो थोड़ा सा निकालने में भी टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम है नहीं क्योंकि अभी क्लासेस देनी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी है। मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है, तो आपको पता ही है, कृषि है। राज्यपाल का कार्यकाल आप बताओ, हमने पॉलिटी में बताया है, हमने छत्तीसगढ़ में भी बताया है राज्यपाल के बारे में, दोनों जगह बताया है हमने। फिर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसको तो हमने कम से कम 10 बार बताया होगा। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना, 255, कितनी बार हमने बात की है इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितना, तो बोलोगे मेल 80, फीमेल 60, एवरेज क्या 70%, ये राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं आपको, देखिए यहाँ पे हमारा पर्पस ये था कि मैं अपनी वाहवाही करूं और आपको बताऊं, ऐसा कुछ पर्पस नहीं था। यहाँ पे पर्पस ये था कि क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, सर आपकी वजह से सर मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा ना सर प्लीज़ सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। दोस्त मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप एक बार यकीन कर लिए हो, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अगर आप उतना मान ले गए तो सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ अगर आप भटकोगे आज यहाँ कल वहाँ, तो फिर देखिए फिर हमारी गारंटी नहीं है। तो मैं आपको केवल यकीन दिलाने के लिए चीज़ लाया हूँ कि हाँ यकीन करिए कि देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।